Hi, and welcome to our Daily Means Answer Writing Initiative Day 26. Today we'll be discussing about tribal education. Recently, Parliamentary Standing Committee ने एक रिपोर्ट सबमिट की है एक स्कीम के ऊपर दैट इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्कीम विच इज रिलेटेड टू ट्राइबल एजुकेशन. सो हमारा आज का क्वेश्चन जो है वो भी इसी पे बेस्ड है. हमारा क्वेश्चन आज का वो ये है, Eklavya Model Residential Schools Scheme is a well-intentioned program for the promotion of tribal education, albeit facing many difficulties. Analyze the various difficulties faced by the scheme and tribal education in general and suggest remedies for the same. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक स्टेटमेंट प्रपोज करता है कि EMRS स्कीम दैट इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्कीम एक बहुत ही वेल इंटेंशन प्रोग्राम है जो बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्टेप है इन द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल एजुकेशन, बट इट इज फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज. सो हमको वो डिफिकल्टीज जो ये स्कीम फेस करती है उसको मेंशन करना है, उसको एनालाइज करना है कि वो क्या स्कीम की क्या डिफिकल्टीज हैं, और ट्राइबल एजुकेशन इन जनरल अपार्ट फ्रॉम दिस स्कीम ट्राइबल एजुकेशन प्रमोट करने में गवर्नमेंट क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करती है उसका भी एक एनालिसिस अलग से करना है, और उनसे रिलेटेड जो भी सजेशंस रिकमेंडेशंस और रेमेडीज जो हैं वो हमको यहाँ पे बताना है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर आंसर. हमारा आंसर विल बी बेस्ड ऑन सेम पैटर्न, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन. इंट्रो में वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन और डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द स्कीम ऑफ EMRS. व्हाट इज दिस EMRS स्कीम? Then in the body part, we will discuss about the difficulties which are faced by the scheme and the difficulties faced by tribal education in general. And then we will move on to give suggestions in order to correct those. And lastly, we will move on to the conclusion. So let's start our answer. हमारा आंसर इंट्रो में it start by introducing EMRS program. The EMRS program, what is this program? It creates a model residential school. ये एक model residential school बनाता है STs के लिए all over India. ये स्कीम 1997-1998 में स्टार्ट हुई थी अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. इस प्रोग्राम का गोल है कि जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के स्टैंडर्ड्स के जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उन स्कूल्स के स्टैंडर्ड के कंपेरेबल स्कूल्स बनाना डेडिकेटेड प्योरली टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके बच्चों के लिए, जहाँ पे कटिंग एज फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाएंगी जो ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने के साथ साथ स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करती हैं ट्राइबल्स के बच्चों को या चिल्ड्रन को. कैबिनेट ने इस स्कीम का रीडेजिग्नेशन या रीफॉर्मुलेशन किया था 2018-19 में, रिवैम्प किया था अंडर न्यू गाइडलाइंस. 3 चेंजेस किए गए थे इसके अंदर में. पहली चीज तो ये थी कि यूनियन गवर्नमेंट को स्कूल सैंक्शन करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा पावर आ गई थी. उसका मैकेनिज्म हम अभी देखेंगे आगे. पुराना जो स्कीम का स्ट्रक्चर था उसके अंदर में स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी उनके पास ज़्यादा पावर थी कि उनके पास डिस्क्रिशन था, डिस्क्रिशन ज़्यादा था इन ऑर्डर टू डिसाइड कि उनको ट्राइबल स्कूल कहाँ पे सेटअप करना है. जगह वो देख के मतलब दे कैन डिसाइड ऑन देमसेल्फ एंड सजेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हम नया ट्राइबल स्कूल कहाँ पे खोलना चाहते हैं. जो नई गाइडलाइंस आई उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का ये जो डिस्क्रिशन है उसको कम कर दिया और यूनियन गवर्नमेंट की पावर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया, बढ़ा दिया. एक तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसे कम हुआ स्टेट गवर्नमेंट का कि यहाँ पे एक टारगेट सेट कर दिया कि जितने भी ट्राइबल सब डिस्ट्रिक्ट हैं हर ट्राइबल सब डिस्ट्रिक्ट में एक EMRS होना चाहिए, सब्जेक्ट टू टू अदर कंडीशन. 2 अदर कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो उसमें उन्होंने एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया और एक लैंड की अवेलेबिलिटी का क्राइटेरिया जो है उसको थोड़ा सा चेंज किया. पहले तो एक पॉपुलेशन क्राइटेरिया वहाँ पे फिल किया गया कि जिस भी ट्राइबल सब डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जा रहा है स्कूल वहाँ पे एटलीस्ट 20,000 शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन होना चाहिए, और जो ये पॉपुलेशन है यहाँ पे ST की, it should constitute at least 50% of the total population in that area. And the second thing which it did, the new guidelines in 2018-19 which it changed is कि इसने जो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए, मतलब एक EMRS स्कूल सेट करने के लिए जो मिनिमम लैंड की अवेलेबिलिटी होना चाहिए उसको 20 एकड़ से 15 एकड़ रिड्यूस कर दिया. तो 15 एकड़ मिनिमम जमीन होना चाहिए जहाँ पे आप EMRS स्कूल सेट कर सकते हैं. सो व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच आर बीइंग फेस्ड विद दिस स्कीम? हमने ये देख लिया कि ये स्कीम क्या है. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय दिस स्कीम? द फर्स्ट चैलेंज व्हिच इज फेस्ड इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 15 एकड़ एरिया. कई एरियाज हैं जैसे कि हिली एरियाज या फिर जो रीजन्स जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म से इम्पैक्टेड हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन जो पर्टिकुलरली माउंटेनियस है पर्टिकुलरली, या फिर फॉरेस्ट से ज़्यादा बहुत हाई प्रपोर्शन में कवर्ड हैं. सो वहाँ पे 15 एकड़ का एक कंटिन्यूस एरिया फाइंड करना
और उसको बाय करना, अगर मिल भी गया तो उसको बाय करना, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। द सेकेंड इशू या सेकेंड चैलेंज इज द पॉपुलेशन क्राइटेरिया। हमको पता है कि ट्राइब्स जो हैं कई जगह पे अक्रॉस द फॉरेस्ट स्प्रेड होती हैं, अक्रॉस द रीजन स्प्रेड होती हैं, डिस्पर्स्ड होती हैं और एक साथ नहीं रहती हैं कई एरियाज में। सो वहाँ पे जो सब डिस्ट्रिक्ट है, हो सकता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ट्राइब्स की इतनी सब स्कैटर्ड हो कि वहाँ पे 20,000 पॉपुलेशन तो हो सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, लेकिन वो इस तरह से स्कैटर्ड है कि ये जो इसकी बाउंड्री है ट्राइबल सब डिस्ट्रिक्ट की, उसके अंदर में 20,000 की पॉपुलेशन कवर नहीं होती है। सो इस केस में यहाँ पे एक ईएमआरएस स्कूल सेटअप नहीं हो पाएगा और ये जो पॉपुलेशन है जो आउटसाइड द ट्राइबल लिमिट्स, सब डिस्ट्रिक्ट की लिमिट के बाहर रह रही हैं, उनको वो स्कूल का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा या वहाँ पे स्कूल डेवलप या सेटअप नहीं हो पाएगा। थर्ड थिंग, अगर कहीं पे 20,000 की पॉपुलेशन है भी जो कंटिन्यूअसली एक ट्राइबल सब डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के अंदर रह रही है, तो भी द प्रॉब्लम कुड बी कि वहाँ पे 15 एकड़ का एक प्लॉट ही अवेलेबल ना हो जहाँ पे स्कूल का सेटअप किया जा सके, which is the minimum required condition for setting up of EMRS. So वहाँ पे ये second problem या second challenge ये स्कीम फेस करता है इम्प्लीमेंटेशन में। द थर्ड थिंग विच इज फेस्ड इज लैक ऑफ टीचर। एक इस जो रिवैम्पिंग की गई थी 2018-19 में, उसके अंदर में एक नया एक चेंज किया गया था यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाने के लिए, एक तरह से कि वहाँ पे एक नेशनल लेवल पे एक बॉडी सेटअप की गई थी जिसका नाम है नेस्ट, दैट इज नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये नेशनल नेस्ट वाली जो बॉडी है, ये स्टेट लेवल पे एक बॉडी जो है इसी स्कीम के अंदर में बनाई गई है, दैट इज नोन एज सेस्ट, स्टेट एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये सेस्ट को मॉनिटर करती है, ईएमआरएस स्कीम को स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन ये सेस्ट की बॉडी करती है, बट उसका मैनेजमेंट जो है और सुपरविजन जो है वो नेस्ट करता है, और उसको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो सेस्ट को डायरेक्ट करता है टू मेक द नेसेसरी चेंजेस। द प्रॉब्लम इज कि नेस्ट ने जितना भी रिकमेंड किया है टीचर को रिक्रूट कर, सिंस द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बेसिकली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सो स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, तो नेस्ट अगर कुछ डायरेक्शन दे रहा है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर बार स्टेट उसको फॉलो करे, कई मैक्सिमम जगह पे वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो नेस्ट ने जो टीचर को रिकमेंड किया है, टीचर रिक्रूटिंग स्ट्रेटेजी रिकमेंड करी है, स्टेट्स उनको अडॉप्ट नहीं करते हैं कई जगह पे, जिसके कारण ईएमआरएस स्कीम का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट जो पे की जाती है टीचर्स को रखने की, जो कॉस्ट बढ़ती है, जो पड़ती है, स्टेट के बजट पे बर्डन आता है, उसको रिड्यूस करने के लिए कई स्टेट्स जो हैं रिजर्व्ड जॉब में रिक्रूटमेंट नहीं करते, इंस्ट्रक्टर्स की जो क्वालिटी है उनमें इनकन्सिस्टेंसी होती है, और बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है टीचर्स को हायर करते हैं ताकि उनको कम सैलरी पे करना पड़े। इसका ये रिजल्ट आया है कि नेस्ट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे 11,340 टीचर्स अक्रॉस द कंट्री रिक्वायर्ड है ईएमआरएस में, जो फंक्शनल ईएमआरएस स्ट्रेंथ है टीचिंग स्टाफ की, वो जुलाई 2022 में इट इज जस्ट 4,000, दैट इज लेस देन हाफ ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द स्कूल्स। So this is the issue faced by in the implementation of this scheme. Now let's move on to the challenges in tribal education in general. ये हमने challenges देख लिए कि EMRS स्कीम को implement करने में क्या challenges हैं, ट्राइबल एजुकेशन को in general overall प्रमोट करने में क्या challenges हम face करते हैं। तो so the first challenge which we face is the medium of instruction. जो इंस्ट्रक्शन एजुकेशन इम्पार्ट करने की जो लैंग्वेज होती है मीडियम, उसमें लैंग्वेज जो होती है वो सबसे बड़ा बैरियर है ट्राइबल एजुकेशन को प्रमोट करने में। ट्राइबल्स जो होते हैं उनकी अपनी खुद की दे हैव अ हैबिट कि वो जनरली अपनी खुद की वर्नेकुलर लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं। ऑफिशियल या रीजनल लैंग्वेज जो होती है उससे बहुत कम उनका यूज़ होता है या बहुत कम उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस होती है। वो अपने कल्चर को बहुत हाईली वैल्यू करते हैं, एंड इसलिए द यूज़ ऑफ वर्नेकुलर लैंग्वेज इज प्रोमिनेंट इन अमंग द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री। सो जो हमारा एजुकेशन करिकुलम है जो ट्राइबल्स को एजुकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन ऑफिशियल एंड रीजनल लैंग्वेज, जो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एक एलियन सी लैंग्वेज का वे होता है जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, एंड इस कारण से उनका एजुकेशन पे से इंटरेस्ट जो है वो खत्म होने लगता है, उनका परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होता है। द सेकेंड चैलेंज इज इकोनॉमिक कंडीशन। हमारे यहाँ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री जितनी भी हैं उनमें ट्राइबल्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सबसे वर्स्ट है अक्रॉस द मेन स्ट्रीम के कंपैरिजन में, और इसीलिए दे ट्राई टू सेव मनी बाय रेस्ट्रिक्टिंग द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों को एजुकेशनल सिस्टम में जाने से रोक के अपने पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं अपनी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन के कारण। द थर्ड इशू इज टीचर एब्सेंटिज्म।
ज़्यादातर जो स्कूल होते हैं ट्राइबल एजुकेशन के जो सेंटर्स होते हैं वो रिमोट ट्राइबल एरियाज में तो होते हैं, एंड इस कारण से वहाँ पे टीचर्स जो हैं फ्रीक्वेंटली रेगुलरली एब्सेंट होते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दिन या 3 दिन जाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, और उसमें भी वो 2-3 घंटे में टाइम बता के आ जाते हैं वापस, और इससे वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। द फोर्थ इशू इज द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। ट्राइबल पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को वेज लेबर या फिर रीम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट में लगाने पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सो दैट उनके घर को इनकम का सपोर्ट मिले, फैमिली इनकम को सपोर्ट मिले, रेदर देन इमीडिएट इकोनॉमिक रिटर्न पे उनका फोकस रहता है, रेदर देन सीइंग द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। एंड द लास्ट इशू इज इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज। जितने भी ज़्यादातर स्कूल हैं ट्राइबल एरियाज में, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत डिफिशियंसी है, पर्टिकुलरली स्टडी मटेरियल, लर्निंग मटेरियल और सैनिटेशन के इश्यूज जो हैं, पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड के लिए, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए जो सैनिटेशन के जो इश्यूज फेस होते हैं वो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे सैनिटेशन के प्रोविजंस प्रॉपरली मेंटेन नहीं होते हैं, जिसके कारण एजुकेशन प्रॉपरली जो है वो इम्पार्ट नहीं की जा पाती है। These are the main issues related to tribal education in general. So we discussed what are the issues related to EMRS scheme and the tribal education in general. Now let's move on to the suggestions or the remedies which should be used in order to correct this situation. The first recommendation is the improvement in the teacher-student relation. The biggest reason why any student goes to school or any educational center is the quality of the teacher which is available there, is the amount of quality of learning which the teacher is giving there. गुड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो होता है वो बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है एजुकेशन को गेन करने में, एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ने में। सो यहाँ पे हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम एक क्वालिटी टीचर को एम्प्लॉय करने के साथ साथ टीचर की उनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें कि वो ट्राइबल्स के कल्चर, ट्रेडिशन, मैनर्स, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हुए एजुकेशन इम्पार्ट करे, जिससे ट्राइबल स्टूडेंट को एक अपनापन सा फील हो उस टीचर के साथ और वो एजुकेशन को गेन करने में इंटरेस्टेड रहे ऑन लाइन्स ऑफ इट्स ओन ट्राइबल कल्चर। द सेकेंड रिकमेंडेशन इज टीचिंग इन मदर टंग। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको उनकी मदर टंग में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। दिस हैज बीन ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 350A, जिसके अंदर में ये बोला गया है कि प्राइमरी एजुकेशन जहाँ भी हो सके, जैसे भी हो सके, मदर टंग में प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, एंड उसके लिए स्टेट्स को जो है वो एफर्ट्स लेने चाहिए कि लैंग्वेज बैरियर को वो ओवरकम कर सकें। फॉर एग्जांपल इसकी एक केस स्टडी को हम दिमाग में रख सकते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओज के साथ मिलके वहाँ की जो प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं जैसे कि गोंड, भील, संतल और कुछ अदर ट्राइबल ग्रुप्स, उनको मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, जिसका आउटकम ये हुआ कि वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हैव ग्रेजुअली गॉन अप एंड द लर्निंग आउटकम्स हैव बीन इम्प्रूव्ड। सो ये चीज़ यहाँ पे इसको अक्रॉस द कंट्री इम्प्लीमेंट करना चाहिए। द थर्ड थिंग विच शुड बी डन इज डिसेंट्रलाइज्ड सिलेबस। सिलेबस जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कि वो ट्राइबल लोकल ट्राइब्स जो हैं उनके सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक सिचुएशंस से मैच खाए, उनको ध्यान में रख के बनाया जाए, सो दैट स्टूडेंट कैन रिलेट विद द मटेरियल विच इज बीइंग टॉट टू देम। सो ये डिसेंट्रलाइज सिलेबस जो है वो स्टूडेंट्स को एजुकेशन ईजिली ग्रास्प करने में हेल्प करेगा और ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। एंड लास्टली एक्सप्लोरिंग फोल्कलोर मेथड। एक मेथड जो है दैट इज ट्राइबल कल्चर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल कल्चर्स पे चलते हैं, ट्राइबल्स कम्युनिटीज जो होती हैं, और उनमें फोकलोर जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, इन सब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन कन्वेइंग मैसेजेस और कम्युनिकेटिंग अमंग ईच अदर। अगर हम इन फोकलोर का मेथड्स का यूज़ करते हैं प्राइमरी एजुकेशन इम्पार्ट करने में, तो इससे एजुकेशन के आउटकम्स और लर्निंग आउटकम्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, प्लस एजुकेशन में बच्चों का रिटेंशन इन हायर स्टडीज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो ये मेथड को हमको एक्सप्लोर यहाँ पे करना चाहिए। So these are the important suggestions or recommendations in order to improve the status of tribal education in the country. Let's end the answer with the conclusion. Conclusion में you can write down with the statistic or the current situation status of tribals in India. सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग एसटीज जो हैं वो हमारे यहाँ 8.6% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन बनाते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल उनका एजुकेशन का लेवल देखें तो ओनली 58% आर लिटरेट। अगर हम इसको नेशनल एवरेज से कंपेयर करें तो अराउंड 70% ऑफ द कंट्री इज नाउ लिटरेट एज पर सेंसस 2011। सो ये यहाँ पे ट्राइबल्स और मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन जो है उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एजुकेशन में गैप है
जिसको कवर करने की हमको कोशिश करना चाहिए बाय प्रमोटिंग ट्राइबल एजुकेशन। कोठारी कमीशन नाम का एक कमीशन बनाया गया था काफ़ी पहले, उसने भी एजुकेशन रिफॉर्म्स के स्टडी करने के लिए, सो उन्होंने भी शेड्यूल ट्राइब की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्पेशल अटेंशन देने की एक बात कही थी। 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसने भी एक पॉलिसी स्ट्रेटजी प्रपोज करी है, जिसके अंदर में स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने की बात कही गई है। हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एग्जिस्ट करते हैं टू प्रमोट द मेक इन इंडिया और प्रमोट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। उसी लाइन पे जिन जिन एरियाज में, जिन रीजन्स में एजुकेशन का स्टेटस पुअर है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बोलता है कि उन रीजन्स के लिए हमको एक स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने चाहिए, सो दैट वहाँ पे जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ जो हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके उनका एजुकेशन का स्टेटस इम्प्रूव किया जा सके। एंड लास्टली हम एक विजन और गोल की बात करते हैं जो हमको स्ट्राइव करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव और गेन। इसके अंदर में आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डीपीएसपी के अंदर में आता है, इसके अंदर में स्टेट या गवर्नमेंट shall promote the educational and economic interest of the weaker sections of the people, particularly of the scheduled caste, scheduled tribes, and other weaker sections. So, Article 46 obligate the state to promote the educational and economic interest of scheduled tribes, जिसको अचीव करना हमारा एक विजन, हमारा एक गोल और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो ये हमारा एक कंक्लूजन, ये पॉइंट्स जो है हमारे कंक्लूजन को एक अच्छी डायरेक्शन और एक अच्छा लुक देते हैं। सो आई होप दिस आंसर वाज क्लियर टू यू, दिस इशू वाज क्लियर टू यू। हमने इंट्रो में देखा कि कैसे ईएमआरएस की स्कीम काम करती है, ईएमआरएस की स्कीम कब लाई गई थी और ईएमआरएस की इस स्कीम के क्या क्या प्रोविजंस हैं। Then in the body part, we discussed about the difficulties or challenges being faced by them in the implementation of EMRS scheme and the difficulties being faced in promotion of tribal education in general. And then we moved on to the way forward or the suggestions or recommendations in order to improve the status of tribal education in the country. And then we concluded our answer by stating the current status of scheduled tribes. Then we stated about the commission, Kothari Commission and its recommendation, and then ended our answer with the constitutional provision under Article 46. So I hope this answer was clear to you. If you like the video, please do share it, share it with your friends, do subscribe to the channel and do like the video. Thank you very much for watching the video.